ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है। वो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको आभार है, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप उचित समझें तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। वो उसके लिए आपकी स्वयं की इच्छा है। अब ये जो आज बताने वाली हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अभी मैंने जो पिछले वीडियो में बनाया था एक मार्गी गुरु का 29 मार्च तक का प्रभाव था वो। अब जो बताने वाली हूँ ये है 14 मई तक का। ये डिफरेंस आप समझ लीजिए, क्योंकि 29 मार्च से जो है शनि जो है अपनी राशि बदल लेंगे, लेकिन बृहस्पति क्या है अपनी राशि बदलेंगे 14 मई से। अभी वृषभ राशि जो कि उनकी शत्रु राशि में चल रहे हैं, ये 14 मई से फिर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे जो मिथुन राशि होगी। वो भी इनकी कोई बहुत अच्छी राशि नहीं है, अभी भी इनकी शत्रु राशि है, पर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। जब ये वक्र हो गए थे 9 अक्टूबर से, तो बहुत सी राशियों को इन्होंने अच्छे परिणाम भी दिए होंगे, क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री हो जाता है चेष्टा बल के कारण उसकी शुभता बढ़ जाती है, और अगर आपके लिए कारक नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। ये लेकिन देते हैं सबको, किसी न किसी रूप में वरदान देते हैं। विशेष तौर से मुख्य कारण उसका है कि ये कहीं भी बैठे हैं उस भाव को तो थोड़ा सा इसका नाश करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों की समानता है। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियों इनकी पड़ती हैं, और इस समय जो दृष्टि पड़ रही है वो कहाँ पड़ेंगी 3 दृष्टियाँ। जब ये अभी फरवरी में मार्गी हो जाएंगे तो ये एक कन्या राशि पे पंचम दृष्टि पड़ेगी, और एक पे सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ेगी, और एक जो 9वीं दृष्टि वो मकर राशि पे पड़ेगी। इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा अगर देखा फायदा हुआ होगा तो वृश्चिक राशि वाले, मतलब जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा उस भाव को सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि एक तो कन्या राशि इनकी मित्र राशि नहीं है, और मकर राशि में तो ये नीच रहते हैं, जबकि कर्क राशि इनकी उच्च राशि है। अभी रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए इसका भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र किसका है, चंद्रमा का नक्षत्र है, और ये 10 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद फिर ये मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे, उसको आपको अलग से बता दिया जाएगा। बृहस्पति के 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक धनु राशि और एक मीन राशि। जहाँ तक मित्रता इनकी चंद्रमा से है, सूर्य से है, और इसके साथ साथ मंगल से भी इनकी मित्रता है। ये इनके घनिष्ठ मित्र हैं। बुध से इनकी समता है, और जहाँ शनि से भी इनकी समता ही कह सकते हैं, शत्रुता तो नहीं है, और लेकिन शुक्र इनके मित्र नहीं है। चूंकि ये इस समय की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अगर गोचर में आपके जैसे 5 भाव को ये इनके पास रहता है, कारक भाव जिसको कह सकते हैं, अगर किसी भी भाव में है, लेकिन अगर गोचर में आपके अच्छे आ रहे हैं, जैसे मान ली लग्न का बृहस्पति 100-200 को माफ करता है, सेकंड भाव में आ रहे हैं, पंचम में आ रहे हैं, सप्तम में, नवम में, 11वें भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए कुछ न कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। तो 5 राशि वालों को विशेष फायदा, 7 राशि वालों के लिए थोड़ा सा कम फायदा है। लेकिन जहाँ तक है मेरे नुकसान को लेके, तो केवल एक बृहस्पति में एक बात देखी जाती है कि अहंकारी हो जाता है। अगर ज्यादा पावरफुल हो जाता है बृहस्पति किसी की नेटा चार्ट में, तो अहंकार उत्पन्न कर देता है, इसलिए उससे आपको बचना होगा। दूसरी बात, पेट जैसे रोग, ओबेसिटी जैसे रोग, उनको भी थोड़ा सा ये देखा जाता है कि ज्यादा मजबूत बृहस्पति खाने पीने का शौक भी बढ़ा देता है। तो ये भी अपने स्वयं की राशि में देखना होगा कहाँ किस में गोचर कर रहे हैं, और स्वामी राशि से मित्रता है या शत्रुता है। और इसके अलावा इस वर्ष एक और बहुत अनोखी घटना होने वाली है, उसका वीडियो मैंने बनाया है। अतिचारी गति जो होती है, एक गतियां अलग अलग होती हैं, मार्गी होती है, बकरी होती है, और अतिचारी गति होती है, तो वो बहुत तेजी से प्रवेश करेंगे। जब ये प्रवेश करेंगे लगभग 17 डिग्री तक, और फिर ये यहाँ लगभग रहने वाले हैं, जैसे मई में प्रवेश करेंगे अक्टूबर तक रहेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा जो होगा उसके लिए बता दूंगी। अभी की इस स्थिति के लिए देखते हैं कि किस किस राशि को कहाँ कहाँ कितना कितना फायदा देने वाले हैं, क्योंकि ये वैसे तो सबको समान रूप से शुभता देते हैं, चाहे आपके बृहस्पति हो, जीव हो, जंतु, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, या राजा है या भिखारी है, किसी को भेदभाव नहीं करते हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसलिए तो उन्हें क्या है, गुरु की पदवी मिली हुई है। गुरु अपने सिर को हर तरह से समान दृष्टि से देखता है। तो आपके लिए कितना कितना फायदा लेके आ रहे हैं, ये केवल कब तक रहेगा, ये प्रभाव जो मैं बताने वाली हूँ 14 मई तक।
उसके बाद के लिए आपको देखना होगा। और फिर अगर शनि से अगर जोड़ के देखना है तो फिर आपको पिछला वीडियो भी एक बार जरूर देखना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं, बार बार बताते हैं, आपको शायद कन्फ्यूजन रहता है। आपको ये जो गोचर होता है वो वैसे लगने से ज़्यादा सटीक होता है, लेकिन अगर जहाँ तक शनि की जो बात है, जहाँ जैसे ढैया या साढ़े साती है, उसको चंद्रमा से भी देखना होता है, चंद्रमा को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको दोनों ही तरह से देख लेना चाहिए, लगने से भी और इससे क्या नाम है आपकी राशि से भी, मून साइन जिसको कहते हैं। फिर उसका एवरेज निकालना चाहिए, निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें दिमाग में। दो भाव को ये तो प्रभावित करते ही हैं, और जिस भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी जो दृष्टियां हैं, इस तरह से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि के आपके सेकंड भाव में ये चल रहे हैं अभी, और 14 मई तक वहीं रहने वाले हैं। आपके दो और भाव के मालिक हैं, एक 9th भाव, एक आपके 12th भाव, और मंगल से इनकी मित्रता है। ये बहुत अच्छे फायदा है। सेकंड भाव कारक भाव में माना जाता है। इसके अलावा मंगल से मित्रता भी है, तो आपका सेकंड भाव, आपका 9th भाव और 12th भाव, ये सब प्रभावित करेंगे। जहां तक है दृष्टियों को अलग से नहीं बता रही हूँ, कुल मिला के क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा ये इस पर दृष्टि डालते हैं। जैसे कि सेकंड भाव धन कुटुंब वाणी का है, इससे संबंधी हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ होगा, आपके परिवार में कोई नए सदस्य भी इस दौरान हो सकता है, क्योंकि भाग्य से भाग्य का साथ रहेगा। अगर विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अगर आप तो उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, निश्चित रूप से अब उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए बहुत शुभ सूचना है, पिता का जो है वो साथ मिलने वाला है। उनकी अगर हेल्थ में कहीं से कोई खराबी थी तो उसमें भी सुधार होगा। इसके साथ साथ आपके कोर्ट केस में कहीं से कोई मामला उलझा हुआ था, उसमें सफलता मिलेगी। हेल्थ खराब हो रही थी, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगा। ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आपको अपने अध्यात्म में रुचि भी इस दौरान दिखाई देगी, क्योंकि 12वां भाव क्या है, अध्यात्म का भाव है, और 9वां भाव धर्म का। तो धर्म और अध्यात्म में आपकी विशेष रुचि इस दौरान होगी। कैरियर से जुड़ी कोई संबंध, कोई परेशानी थी, उसमें आपको काफी रिलीव होगा। अगर रिसर्च से जुड़े हैं तो और ज्यादा उसको फायदा होने वाला है। न्यू आपको मतलब नए कार्य की शुरुआत अगर करना है तो 29 मार्च के पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप पे 7.5 ही लगने वाला है। नए कार्य की, जैसे कार्य में व्यापारी है तो व्यापार में विस्तार, या कहीं जॉब में प्रमोशन है, या नए जॉब के लिए कहीं ज्वाइनिंग देना है, तो ये समय अभी 14 मई तक के, मतलब वैसे इनका तो 14 मई है, लेकिन आपके ऊपर 29 मार्च लागू इसलिए होता है क्योंकि एक शनि का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ी सी परेशानी में डाल सकता है। अभी तक के लिए समय बहुत अच्छा है। नेम फेम की प्राप्ति होगी। आपको हर तरह से शुभ समाचार देके ये फिर अपनी राशि बदलेंगे। उसके बाद दूसरी राशि जो बनती है वृषभ राशि, तो आपके तो लग्न में ही ये चल रहे हैं, आपकी राशि में ही चल रहे हैं। दो और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि इनकी स्वामी राशि है। अष्टम और 11वें भाव से संबंधित अगर है भी कोई परेशानी, तो आपको मतलब कुल मिला के अष्टम भाव से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अष्टम भाव अचानक फलों का है, और ऊपर से शुक्र से इनकी मित्रता भी नहीं है, इसलिए अगर होगा भी तो थोड़ी सी वहां परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर नेटा चार्ट में अच्छे हैं, और अगर महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, मालिक गुरु की चल रही है, या आपके कारक ग्रह शनि की चल रही है, तो आपके लिए अध्यात्म में प्रगति के साथ साथ शिक्षा, संतान के लिए अच्छा समय है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे उसके लिए समय अच्छा है। प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उसमें मधुरता आएगी। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ आपके लिए गुप्त विद्याओं में रुचि के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया ओकल साइंस है, या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े काम कर रहे हैं जहाँ पर कुछ सीक्रेसी रखनी पड़ती है। जैसे बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ गुप्त चीजें रखनी पड़ती हैं, उसमें अगर सीक्रेट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अचानक धन का लाभ भी ये करा देंगे, और गुप्त शत्रु की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ अगर इंटरव्यू वगैरह कोई आपका आ रहा है इस दौरान, उसको भी आप आराम से क्रॉस कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय हाई एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, उससे कुछ न कुछ आपके लिए
उपलब्धियां प्राप्त होंगी। बुद्धि विवेक का आपका जो है उसमें प्रखरता के साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट का भी शौक रखते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। 14 मई तक का समय है, उसके बाद भी कोई खराब नहीं होगा क्योंकि आपके फिर सेकंड भाव में आएंगे तो वो भी कारक है, इसलिए अभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। और शनि की तो आपको शुभता हमेशा मिलती ही रहेगी अगले 2.5 वर्ष तक। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके सप्तम और 10th की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भी समय अच्छा है क्योंकि 12th भाव वैसे देखा जाए तो इनका कारक तो नहीं है, लेकिन मोक्ष भाव है, मोक्ष त्रिकोण भाव है ये, इसलिए उस तरह से देखें तो आपके खर्चों में कमी होती नजर आ रही है। अगर आप अनिद्रा के शिकार थे या आपके व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, उसमें आपको काफी कुछ राहत होने वाली है। लेकिन विदेशों में रहने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। पीआर के लिए, बीआर के लिए इस समय जो क्राइसिस चल रही है, चारों तरफ भगदड़ मची हुई है, लोगों के वीजा, लोगों का वर्क परमिट कैंसिल हो रहा है, उसके लिए समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। वैवाहिक और वैवाहिक संबंध दोनों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कोई शुभ समाचार मिलेगा। अगर जीवन साथी का कहीं प्रमोशन ड्यू था वो भी इसमें उनका भी प्रमोशन हो सकता है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। शत्रु अगर आपको कहीं से प्रताड़ित कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। ऋण से मुक्ति के लिए समय बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए, आप हर तरह से अभी बरी हैं। कोर्ट केस में अगर कहीं से आपका फैसला अटका हुआ था तो वो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। माता जी की हेल्थ भी सुधार हो सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त धन तो आजकल कुछ होता नहीं है, रुको हुआ धन, जैसे आपका कहीं कोई पैसा अटका हुआ था उस धन की प्राप्ति होगी। आप चाहे इस दौरान अपने जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं, वो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध रहने वाला है, आगे के लिए अच्छा है। सभी तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियों से आपको बाहर निकालने का इनके ऊपर उत्तरदायित्व है और आप बाहर निकलेंगे निश्चित रूप से। आपका ट्रांसमोशन, आपका जो एक कहना चाहिए ट्रांसफर वगैरह कहीं से रुका हुआ था तो वो ट्रांसफर हो सकता है। एक नए जीवन काल की शुरुआत हो सकती है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप हर तरह के प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तत्पर है, इसलिए आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत ज्योतिषी आपको डरवाएंगे जरूर कि 12th भाव में है तो ये मतलब और परेशानी आ सकती है, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने बताया व्यय पे नियंत्रण होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। रेमेडी सबसे अंत में बताती हूँ मैं। कर्क राशि के लिए कैसा समय है? आपके लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि अभी 11th भाव में चल रहे हैं जो कि इनके कारक भाव ही है। आपके 2 और भाव के मालिक हैं जिसमें कि 6 और 9th भाव को शामिल कर सकते हैं आप। चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, एक अच्छा पॉइंट ये है, तो आपके लिए दोहरा फायदा है। एक तो एक भाव भी अच्छा है, ऊपर चंद्रमा आपके स्वामी राशि उनका लाभ मिलेगा, आपके भाग्य से तीसरा लाभ मिलेगा और अभी ढैया के प्रभाव में है तो आपको खुश होने के लिए समय है। अभी 29 मार्च तक थोड़ी सी डिले जरूर करा देंगे क्योंकि शनि थोड़ा कहीं ना कहीं तो आपको परेशानी में डालते रहेंगे, लेकिन अभी अगर ये जैसे ही मार्गी हो जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों से राहत होगी, जैसे रोग शत्रु से छुटकारा होगा, भाग में वृद्धि हो जाएगी, भाग के साथ देने लगेगा। अब तक भाग में रोड़े लगा रहे थे शनि, तो इसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। पिता की हेल्थ की वजह से कोई परेशानी थी या उनसे संबंध खराब हो रहे थे उसमें सुधार हो जाएगा। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। आपके लिए भी कोर्ट केस के लिए समय बहुत अच्छा है। इस दौरान अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो आप उन पर भारी पड़ेंगे। ऋण से मुक्त हो सकते हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जो दृष्टि है उनको लेके बता रही हूँ, 3 दृष्टियों में एक दृष्टि संतान की ओर है। प्रेम विवाह कर सकते हैं। अगर आपके कहीं शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अभी ढैया के प्रभाव हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार में आप विस्तार भी कर सकते हैं, उससे आपका बहुत सारा धन की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बुद्धि की आपकी जो प्रखरता है ऊंचाइयों तक पहुंचाने की समय है, क्योंकि क्या है कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत फेवर में बनी हुई हैं, इसलिए आपका श्रेष्ठ समय है। अभी आप 29 मार्च तक अगर कोई ऐसा नया निर्णय लेते हैं थोड़ा सा विचार करा लें, किसी से ऐसे परामर्श ले लें जो आपका शुभ चिंतक है, फिर आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको पिछला वीडियो भी देखना होगा जो मैंने 29 मार्च तक का बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। आपके 10th भाव में गोचर होके और आपके 5th और 8th की लॉर्डशिप है, तो वैसे तो देखा जाए तो इनका केंद्र भाव है ये, और सूर्य से इनकी परम मित्रता है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है तो चंद्रमा से और सूर्य की मित्रता है। इधर बृहस्पति भी मित्र है, और जहाँ तक है पंचम भाव इनका कारक भाव है,
10वां भाव केंद्र भाव है। अष्टम भाव से रिलेटेड थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करें। लेकिन अगर महादशा दशा अच्छी चल रही है तो आपको अचानक धन भी लाभ करा सकते हैं। केंद्र भाव है, कैरियर से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं। अगर आप जॉबलेस थे, जॉब के लिए अभी तक कोशिश कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, नए जॉब की प्राप्ति होगी, प्रेम विवाह कर सकते हैं, या कोई इस समय नए कोई प्रेम प्रसंग शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप उसको करना चाह रहे हैं तो 29 मार्च तक इसको विवाह में परिणत कर सकते हैं। एक अच्छा सोलमेट की अच्छा साबित होने वाला है। विवाह के लिए अभी बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट से भी अगर आपको कहीं पैसा फंसाना है तो आप 29 मार्च तक कर सकते हैं। उसके बाद आप पे ढैया लगने वाला है, इसलिए अभी 29 मार्च तक का समय बहुत अच्छा है। और उसके बाद 29 मार्च से लेके और ये 14 मई तक का समय है। अगर उस दौरान आप करते हैं तो किसी से सलाह ले लें। कैरियर में प्रमोशन, उच्च पद की प्राप्ति, बॉस का सहयोग, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर कोई ऐसी जगह है आपकी रुचि, जैसे ओकल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, या आप डॉक्टर सर्जन हैं जैसे मान लीजिए, तो उनके लिए भी समय सफलता भरा है। इस समय आपका जो है वो हाथ बहुत अच्छा होगा। अगर इस दौरान आप सर्जरी करते हैं तो उन सब की जान रक्षा आप कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे समय अगर मौका मिल रहा है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपके बाणे से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ माता की हेल्थ में भी सुधार होगा। स्वयं की हेल्थ में भी सुधार हो सकता है। शत्रुओं की ओर से कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए 29 मार्च तक का समय अच्छा है, और 29 मार्च से 14 मई तक की थोड़ा सा आपको किसी से मतलब सलाह लेनी चाहिए, फिर भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपकी 4th की 7th की लॉर्डशिप है। 9th भाव इनका कारक भाव है, और अगर मतलब नेटर चार्ट के हिसाब से देखें तो आपके भाग्य से है। ये 4था भाव क्या है, ये चंद्रमा का भाव है कालपुरुष की कुंडली से। अभी ये चंद्रमा के नक्षत्र में भी चल रहे हैं, तो इस तरह से आपको दोहरा लाभ होगा। बुध बृहस्पति के साथ संबंध वैसे मधुरता भरे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के है आपके लिए समय भाग्यवर्धक है, क्योंकि ये समय अब शुरू हो चुका है। कन्या राशि वालों के लिए अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब वो एक अलग बात है कि आपके नेटर चार्ट में अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की, शुभ ग्रह की नहीं चल रही है तो थोड़ी शुभता कम मिलेगी। लेकिन ये बात निश्चित रूप से मतलब बिल्कुल सत्य है कि कुछ न कुछ सबको फायदा मिलेगा। आप कम से कम आपका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। आप जो बात करेंगे उसका मान सम्मान होगा, और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हर तरह से आपका जो है वो सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म में रुचि होगी। प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया है और या होस्टिंग है या वाणी से जुड़े क्षेत्रों से काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए कोशिश कीजिए, इस समय उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। शत्रु शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस में अगर है निर्णय तो पक्ष में आपके होगा, या उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। एटलीस्ट अगर आपसे छुटकारा पा लेते हैं तो मानसिक क्लेश कम होगा। ऋण से मुक्ति होगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर ऋण से कहीं से कोई परेशानी थी, मान लो अप्रूव नहीं हो रहा था या ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे, दोनों कंडीशन आप पे लागू होगी। महादशा अंतर्दशा जरूर देख लेनी चाहिए। आपके लिए समय भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके अष्टम में गोचर होके 3रे की और 6वें की लॉर्डशिप है। शुक्र से मित्रता नहीं है, तो आपके लिए ये मिला जुला रहने वाला है। एक तो इनका भाव कारक नहीं है, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा है। शोध कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है, और कल साइंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, जैसे कि हमें आपको बताया कि तुला राशि वालों पे शनि बहुत मेहरबान है इस समय, तो अगर शनि की ही महादशा अंतर्दशा चल रही है और गोचर में अगर अष्टम के हिसाब से देखें, अचानक धन भी लाभ करा देंगे। तो अध्यात्म के लिए, धन के लिए अच्छा है। अगर महादशा अंतर्दशा थोड़ी अशुभ है तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कहाँ? खाने पीने पे, चोट चपेट दुर्घटना से, ये थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें। रोग शत्रु से मुक्ति होने वाली है। वाणी की अभिव्यक्ति आपकी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, और उसके वजह से जो है लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और वैसे भी तुला राशि वालों का व्यक्तित्व ऐसा होता है ना कि वो जल्दी आकर्षित कर लेते हैं अपने आप को, सबको अपनी ओर, इसलिए इसमें आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। आपके ससुराल पक्ष से संबंध में कहीं
कोई खटास आ रही थी तो वो मधुरता इसमें बदल जाएगी। यात्राएं लाभप्रद रहेंगी आपके लिए। कैरियर में प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव से क्या है, कोई कंपटीशन भी देखते हैं। अगर कोई जॉब में प्रमोशन रुका हुआ था तो वो अब अप्लाई कीजिए, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा अष्टम भाव से रिलेटेड परेशानी आ सकती है, वो भी इतना जरूरी नहीं है। पूरी तरह से ये बातें हर किसी पर लागू नहीं होती। महादशा अंतर्दशा भी देख लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। आपके 7वें भाव में गोचर होके, जो कि केंद्र भाव है, इनका कारक भाव भी है और मंगल इनके मित्र भी हैं। उसके बाद 2 और भाव को देखना है तो वो भी बहुत अच्छे हैं। एक तो आपका 2nd, एक 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए बिल्कुल समझ लीजिए लॉटरी खुल गई है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए अभी अब कब तक 14 मई तक का समय बहुत श्रेष्ठ है, आप कर डालिए। अगर आप दूसरी संतान के लिए इच्छुक हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। 7वें भाव से दूसरी संतान की प्राप्ति भी देखी जाती है। और अगर आप पहले से ही संतान के लिए कंसीव करने के लिए परेशान थे, अब तक नहीं हो रहा था, आप देख लीजिए। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी ही चल रही, माली बृहस्पति की ही चल रही है, तो आपके लिए नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। धर्म कर्म में आस्था के साथ साथ आपकी, अगर कोई कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे तो उससे भी आप बाहर आ सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा, स्वयं किसी गैर कानूनी कार्य में ना फंसें, किसी की झूठी गवाही ना दें, झूठ ना बोलें और अपनी बाड़ी पे नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। तो आपके लिए धन संपत्ति का बहुत लाभ होने वाला है। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन होगा। आपकी जो है मानसिकता शुद्ध करने के लिए आ रही है। स्वच्छ और आपकी शुद्ध मानसिकता से आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण होने वाले हैं। जैसे आपका भाइयों के साथ अच्छा संबंध होगा, मित्रों से आपका अच्छा पटरी बैठने वाली है, उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। क्योंकि क्या है कि आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और अगर आप चाहें तो 29 मार्च तक नए साझेदारी की भी शुरुआत कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय 29 मार्च तक थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है, उसके बाद के समय बहुत अच्छा, मतलब 29 मार्च के बाद आप पूरी तरह से हर तरह से जहां आप चाहें वहां आप सोना उगा सकते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होने का समय आ चुका है, क्योंकि ढैया समाप्ति की ओर है और आपके लिए हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं। आपकी संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके अगर कहीं मतलब ऐसी वाणी में कहीं निष्ठुरता आ रही थी, जो क्यों ढैया आते आते थोड़ा सा वाणी कैसी हो जाती है, निष्ठुर हो जाती है, कठोर हो जाती है। परेशानी से जूझ के आदमी कुछ तो भी बोल देता है, वो अब समाप्ति की ओर है। हर तरह से ये आपको लाभ होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है धनु राशि। 6 भाव में गोचर होके आपकी लग्न के और 4th की लॉर्डशिप है। तो आपके तो स्वामी राशि है, मार्गी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। विशेष रूप से हेल्थ की वजह से कोई परेशानी आ रही थी, इस समय हेल्थ की वजह से परेशानी से आपका खर्च हो रहा था या आप मानसिक क्लेश से जूझ रहे थे। 4था भाव मानसिक क्लेश का भी है, माता का भी है, उससे आपको काफी लाभ होने वाला है। आपके व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता के साथ आपका जो है वो चारों तरफ से जो बिगड़े काम थे उनमें बनना शुरू हो जाएंगे। 29 मार्च तक का आपके पास भी समय है, आप कर डालिए। जो भी काम क्षेत्र, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए काम थे, व्यापारियों से या आगे सगे संबंधियों से, जिस तरह से आपको कहीं परेशानी थी वो दूर करने का समय है। आपका सात्विक रहना पड़ेगा। एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बृहस्पति प्रधान जो लोग हैं अगर सात्विकता नहीं देते हैं, अपना मन वचन और कर्म से सात्विक नहीं रहते हैं, तो आपको बहुत विपरीत परिणाम भी दे सकते हैं। अगर आपको भूमिवान के सुखों में कोई कमी आ रही थी, इस समय वो कर सकते हैं। धनार्जन भी होगा, धन की बचत भी इस दौरान होगी। आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं से थोड़ी, मैंने बताया, सुधार के साथ साथ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आपकी जो है वो सुखों में थोड़ी सी बीच बीच में रुकावटें आएंगी, लेकिन फिर भी हर तरह से आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, प्रतियोगिता में सफलता के साथ साथ कैरियर में चुनौतीपूर्ण स्थितियों के साथ आप सफलता प्राप्त करेंगे। ढैया के कारण थोड़ा सा बाद में डिले हो सकता है, क्योंकि 29 मार्च से फिर 14 मई तक का समय, उस दौरान आप पे ढैया लग जाएगा। तो अभी काम कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी रुचि अध्यात्म में है तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। विदेशी यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, अभी काट डालिए, अभी आपके लिए समय अच्छा है। उससे बहुत सारा आपको विदेशी अर्निंग भी हो सकती है। विदेश से जुड़ के कोई कार्य और तरह का कर रहे थे, जैसे आपको वहाँ प्रपोजल नहीं आ रहे थे, अगर आप इस दौरान आते हैं तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपके फिफ्थ भाव में गोचर होके आपकी 12th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है, तो फिफ्थ भाव इनका कारक ही भाव कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है 3rd भाव इनका कारक नहीं है और शनि से इनकी समता है। ऐसा माना जाता है कि शत्रुता तो नहीं है लेकिन मित्रता भी नहीं है, तो न्यूट्रल रह के आप सोच सकते हैं इस बात को। पंचम भाव से संबंधित सभी कार्य में सफलता, जैसे कंसीव करने के लिए आपका पहले से योजना थी, इस समय नहीं सफलता प्राप्त हो रही थी, ये कंसीव कर चुके हैं, तो इस दौरान अच्छे एक बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होगी। हो सकता है इस दौरान कोई ऐसा शिशु आपके यहाँ जन्म ले जो आपका जो है वो कहना चाहिए परिवार का उद्धार करे और एक स्टार बन के आपके परिवार का नाम रोशन करे। प्रेम विवाह के लिए समय अच्छा है। नए प्रेम की शुरुआत भी इस दौरान हो सकती है। हर तरह से पंचम भाव से रिलेटेड अगर विद्यार्थी हैं हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर कहीं रुकावटें आ रही थी जैसे शिक्षा में, ऐसा लगता है कई बार धन की वजह से किसी और वजह से परेशानी थी, वो रुकावटें दूर होंगी। आपकी यात्राएं देश विदेश की लाभप्रद रहने वाली हैं। विदेशों में जुड़ के अगर आप काम कर रहे थे पहले से तो वहाँ सेटलमेंट भी हो सकता है, या अगर वीजा के लिए या परमिट के लिए अप्लाई किया था उसके लिए समय अच्छा है। भाग्य वृद्धि का समय है। धर्म कर्म में रुचि होने वाली इस दौरान, और आपको ज्ञान और गुण के आधार पर आपके व्यक्तित्व में क्या होगा, प्रखरता आ जाएगी। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इतना जरूर ध्यान रखना होगा। गेन तो होंगे लेकिन पेट के रोग में वृद्धि कर देते हैं कभी कभी, जैसे मैं बताया कि अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है बृहस्पति तो पेट की समस्या, डाइजेशन है, एसिडिटी है, उनसे सावधानी रखनी पड़ेगी। वायु विकार भी ये दे देते हैं। बुद्धि का सही उपयोग इस दौरान करेंगे। पिता के साथ अगर आप मिलकर व्यापार करना चाह रहे थे उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है, इसलिए आपको अगर ध्यान रखना है तो केवल थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अभी 7.5 का बस खत्म ही है, 29 मार्च तक का लास्ट का समय है ये। हेल्थ का अगर और ड्राइविंग का ध्यान रखते हैं, अपार सफलता वाला समय है। धन का, मान का, सम्मान का, बॉस का, संग में काम करने वाला का, सबका सहयोग आपको मिलने वाला है। खुश होने का समय है मकर राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। चौथे भाव में गोचर होके आपके 11th की और 2nd की लॉर्डशिप है। बहुत ही अच्छा, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। इसलिए ऐसा मानते हैं ज्योतिष में कि कुंभ राशि में ये उच्च के समान फल देते हैं बृहस्पति। शनि इनके स्वामी राशि हैं, अभी इन पर भी 7.5 चल ही रहा है। 29 मार्च तक ये अपने 2nd फेज में है, उसके बाद इनके ऊपर 3rd फेज शुरू हो जाएगा। तो अभी शनि की जो आपकी देखा जाए शश नामक पंचमा पुरुष है, उसका तो अभी आपको लाभ मिल ही रहा होगा, अभी आगे भी मिलेगा जब तक आपके लग्न में है ये। मातृ सुख की प्राप्ति, नए कार्य की शुरुआत, आमदनी के मतलब 2 ऐसे भाव, एक 11th और एक 2nd भाव, आपकी धनागमन होगा, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहने वाली है। शनि की उसमें आप छत्र छाया में है। चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कैरियर में उन्नति, संपत्ति का लाभ, आयु वृद्धि होगी। अगर आयु को लेकर कोई संशय था आप निश्चिंत हो जाइए, आयु वृद्धि के लिए समय अच्छा है। अचानक धन का लाभ, आपकी अगर जॉब में कोई परेशानी चली आ रही थी, लंबी मतलब परेशानी से आप जूझ रहे थे, तो वो परेशानियां समाप्त होंगी। मानसिक बीच बीच में शनि देते रहेंगे, उससे आपको सावधान रहना है। उसके लिए मैं लास्ट में रेमेडी बता देती हूँ। प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम था अब कर डालिए। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कि बिल्डिंग मटेरियल है या रियल एस्टेट में काम करते हैं, उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको इस दौरान अगर आप चाहें तो अपने नेटिव प्लेस में लौट सकते हैं, मतलब जैसे आप दूर थे घर से, आप पास जाना चाह रहे थे, तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब जॉब में तरक्की के साथ प्रमोशन और चेंज ऑफ प्लेस भी इस समय हो सकता है। शोध कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है। कुल मिला के है आपके लिए समय सबसे अच्छा है। वैसे तो देखा जाए सभी राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन आपके सभी भाव बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपके लिए इसका विशेष महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट में जो बनती है वो है मिथुन राशि। तीसरे भाव में गोचर होकर 10th की और आपके लग्न के मालिक है। तीसरा भाव उनका कारक नहीं है। एक तो स्वामी राशि है, लेकिन चूंकि अभी मार्गी हो रहे हैं, आपको तो बहुत फायदा होगा। 7.5 का जो आप पे दुष्प्रभाव हो रहा था उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, मेहनत का है।
मेहनत जरूर करा देंगे। मेहनत का फल अब तक नहीं मिल रहा था आपको, वो पूरा फल आपको मिलने वाला है। 10th भाव के हिसाब से देखें, कैरियर में अपार सफलता, नए जॉब की प्राप्ति, चेंज ऑफ प्लेस भी इस दौरान हो सकता है। बहुत से आपको अगर कोई परेशानी थी, बहुत आपके फेवर में नहीं थी, अब जो मतलब वहाँ भी कार्य क्षेत्र से भी हर तरह से आपको सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से तालमेल बना के चलना होगा। जहाँ ये बैठते हैं उस भाव का थोड़ा नाश करते हैं, तो संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए थोड़ी सी ये समय हो सकता है ऐसा कि परेशानी हो। और किसी पे कमेंट करते समय बहुत ध्यान रखें। आजकल संचार मीडिया जो है, संचार माध्यम इतना ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है कि इसमें आपको नॉर्मल बात भी लोगों को अदरवाइज लेके और उसी पे फिर चालू हो जाते हैं। तो इसका बहुत ध्यान रखना होगा। संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ठीक इसी तरह से वैवाहिक संबंधों में अपने संबंध बना के रखना होगा, क्योंकि राहु आपकी अभी राशि में चल रहे हैं। अगर दोनों स्थितियां आपके फेवर में होंगी, ऐसा आपको लगता है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, ये लाभदायक है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे संबंधों में जो अनचाहे संबंध है उसमें फंसे हुए हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप चाहें तो उसमें सुधार भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपके संबंध खराब हो चुके हैं। साझेदारी में व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। दूर से कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपके अगर स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें कोशिश करेंगे तो स्कॉलरशिप की भी प्राप्ति हो सकती है। और वीजा के लिए या सेटलमेंट के लिए समय ट्राई करिए, ये समय अच्छा है। 7.5 की वजह से आपको इसका तो फायदा होगा। उसके बाद क्या होगा, आपके मतलब उल्टी चाल चलते हुए राहु आपके 12th भाव में आ जाएंगे, तो वो भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इसलिए आपके लिए सभी राशि वालों के लिए अच्छा है। जैसे चंद्र, अब उपाय बता देते हैं। अगर चंद्र, मंगल और बृहस्पति की युति बन रही है तो ये 9 पंचम योग का अगर निर्माण करते हैं तो ये बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे। अगर महादशा अंतर्दशा शुभ कारक ग्रह की चल रही है, गोचर में जैसे मैंने बताया 5 ग्रह के लिए स्वामित्व है, तो भी बहुत अच्छा समय है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या बृहस्पति से आपको परेशानी है, शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो पीली चीज़ों का दान आप धार्मिक स्थल पे कर सकते हैं। जैसे कि चने की दाल है, केला है, गाय को खिला सकते हैं। हल्दी की गांठ है, उसका भी दान आप कर सकते हैं। केसर का भी कई ऐसा देखा है। अगर ज़्यादा खराब हो रहा है तो स्वयं केसर का तिलक लगा सकते हैं। केले के पेड़ की जो है पूजा कर सकते हैं, उससे बहुत शांत हो जाते हैं। गाय को हरा चारा खिलाइए। और इसके अलावा जो अगर आप बृहस्पति खराब होता है तो आपको उसका दान करना चाहिए, स्वयं केला नहीं खाना चाहिए। और अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। हर बृहस्पतिवार को जितना हो सके धार्मिक स्थल जाइए, वहाँ की सेवा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि मतलब बृहस्पति की जो अशुभता है, केवल इतने से ही उसमें शुभता आने लगती है। वहाँ आप जाइए, थोड़ी देर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। वहाँ की अगर साफ सफाई की आप करने के इच्छुक हैं तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो पीली चीज़ों का दान, पीली मिठाई का भी दान कर सकते हैं। और पढ़ने लिखने वालों की, स्टूडेंट की मदद कीजिए। अगर बृहस्पति की कैसी भी अशुभता मिल रही हो तो आपको दोहरा लाभ होगा। एक तो बृहस्पति का भी लाभ होगा, दूसरे इसमें अगर शनि की भी अशुभता मिल रही थी उसमें भी फर्क पड़ेगा। अपने बुजुर्गों का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का सम्मान करना हर एक ग्रह के लिए अच्छा मानते हैं। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं कहेगा कि इनकी अपमान कीजिए। ये सब करके देख लीजिए, और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मेरे को मेल करके आप पूछ सकते हैं। और एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।